नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और लेकर के मैं आ गई हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक बीपीएससी का प्रश्न। ये प्रश्न है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद नल ए बंद कर दिया जाए, जो दूसरा नल बी है उस टंकी को कितने घंटों में भर सकेगा। प्रश्न आप सभी लोगों ने देख लिया है और मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ चुकी हूँ। आप लोगों के लिए मैं प्रश्न एक बार दोबारा से रीड आउट कर देती हूँ, दोबारा से पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक नल ए है, ठीक है, एक नल ए है, उस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में, ठीक है। दूसरा नल बी है, उसे 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद, कितना घंटा दिया जा रहा है? 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो जो दूसरा नल है यानी कि नल नंबर बी हमारा उस टंकी को कितने घंटे में भर सकेगा, ठीक है। प्रश्न हमने आपके लिए दूसरी बारी पढ़ दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पाइप ए टैंक को भर सकता है कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। यहाँ पे लिखा है ना 8 घंटा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8 घंटा। अब हम लिखेंगे पाइप बी टैंक को भर सकता है कितने घंटे में? तो 6 घंटे में। यहाँ लिखा है हमारा 6 घंटा। अब हम लिखेंगे कार्य इज इक्वल्स टू समय इंटू दक्षता। अब हम लोग समय को, इसका फॉर्मूला जो है हम इसको अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। कार्य इज इक्वल्स टू समय इंटू दक्षता। अब जो भी यहाँ पे टाइम हमको दिया गया है 8 और 6, इसको हम लोग इधर लिख लेंगे। और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी जो है उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को अगर खोल दिया जाए, 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए, तो नल बी उसको कितने घंटे में भर सकेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 8 और 6 का अगर हम एलसीएम अगर लेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए 24 आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 4 से ये 8 आ जाएगा, 3 से ये हो जाएगा। अब 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 24 हमारा एलसीएम आता है। अब हम यहाँ पे टैंक की जो एफिशिएंसी है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितनी देर में भरेगा। सो A इज इक्वल्स टू, हमारा एलसीएम आया है 24, 24, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 24। अब हम इसको 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 3 आवर्स। B का अगर हम करेंगे 24/6 इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा 4 आवर्स। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 2, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कितना? 14, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा? 14, ठीक है। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे 7 कैसे आया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लोग यूज़ कर लो, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 24 को हम लोग, यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया था 24, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बराबर। उसके बाद यहाँ पे ये जो 14 हमारा आया है उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 4 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे नल नंबर बी की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे 4 आवर्स जो है उसको हम लोग डेनोमिनेटर की तरह लिख देंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना आया बच्चों? 24 आया। उसके बाद 24 को हम लोगों ने डिवाइड किया है किससे? 8 से, तो हमारा आया है 3 आवर। 24 को हम लोगों ने 6 से किया है तो कितना आया है? 4 आवर्स। अब 7 इंटू 2 हो जाता है 14, 4 + 3 7 इंटू 2 14। उसके बाद 24 में से 14 को अगर हम घटाएंगे, 14 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 10/4। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर में ये नल को भर सकता है। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।